वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ बड़े अमेजिंग मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको अपने क्रिएटिव थॉट्स पहुंचाते हैं, और क्रिएटिव थॉट्स कभी फ़नी तरीके से पहुंचाते हैं, कभी किसी और क्रिएटिविटी के थ्रू पहुंचाते हैं। और ये वो वाला कंटेंट है जो अब हम सब देखना चाहते हैं। ज़्यादातर हम अपने गैजेट्स पे होते हैं, और गैजेट्स पे, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही होती हैं वो ज़्यादा हमें इंस्पायर भी करती हैं, टाइम भी अच्छा गुजरता है। एंड आई थिंक कि अब की जो जनरेशन है वो तो ज़्यादातर इन्हीं तमाम इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो एक्टर्स भी मानती है, और बाकी भी जिस तरह से पहले टेलीविज़न के साथ कनेक्शन होता था, अब वो वाला कनेक्शन ज़्यादातर सोशल मीडिया के साथ होता है। तो ये लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। टीम फनफिन को हम वेलकम कहते हैं, जिसमें हमारे साथ हैं फहद, मिशकात एंड इबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। एंड हमारे साथ मौजूद हैं जी हमना समोसी। ये इनकी टीम की हिस्सा नहीं है, लेकिन इनका अपना पेज है, एंड शी इज सो क्रिएटिव। मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई, अभी हम जब इनकी क्रिएटिविटी आपको दिखाएंगे, ये नेक्स्ट लेवल पे जाके मेकअप करती हैं। कौन सा मेकअप करती हैं ये देखें। ये थोड़ी सी फुटेज हम इस वक्त आपको दिखा देते हैं। ये इट में जो था उसका इन्होंने किस तरह से गेटअप किया हुआ है। इस तरह के मेकअप्स करती हैं, बाद में और दिखाएंगे। ये कुछ आप देख सकते हैं इस वक्त। ये समोसी को है, समोसी क्यों रखा है? चिढ़ थी एक तरीके से, सब चिढ़ते थे समोसे के नाम से, समोसी के नाम से। तो मैं सोशल मीडिया समोसे ज्यादा खाती थी। हाँ मिलता ही वही था, स्कूल लाइफ में यही होता था, तो वही खाती थी। और देन उसके बाद सबने चिढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब सोशल मीडिया पर आई तो कुछ यूनिक नेम चाहिए था, क्योंकि हमना जायद इतना यूनिक नहीं था, तो फिर मैंने समोसी रखा। एंड अब वो सबको पता है। अब समोसी याद रहता है, मैं यही कहती हूँ। अच्छा, फन फिन क्या 8 साल पहले बनाई आप लोगों ने? तो 8 साल पहले तो स्कूल में थे। 8 साल पहले तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, चेहरे पे दाढ़ी बिल्कुल पतली सी बच्चे से जैसी आवाज, ऐसे हुआ करते थे। और बाकी ये बताएं, तो 8 साल पहले क्या ख्याल आया जो ये बनाया, और फन फिन क्यों नाम रखा? इसका मतलब क्या है? 8 साल पहले जो है ना, हम लोग बस ऐसे ही बगैर सोचे समझे हमने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। तो शुरू में प्रैंक वगैरह करते थे, तो लोगों ने पसंद किया, तो फिर हमने कंटिन्यू किया। बाकी फनफिन की स्टोरी बात भाई अच्छी बताएंगे। फनफिन का जो नाम हमारा जो पड़ा है, वो मिशकात भाई की छोटी सी बहन है, वो कायदा पढ़ रही थी। फन फिन फुन, उसमें आता है बन बिन बुन। ये हमने अपने कंटेंट के अंदर भी कवर किया था इसको। अच्छा, कारी साहब बनाए थे, मैं कारी साहब का कैरेक्टर था, उसके अंदर हमने इसको कवर किया था। तो वो ये वाली जो लाइन है, फन फिन फुन बन बिन बुन, ये काफी पसंद भी की जाती है हमारी सीरीज की। तो ये इधर से नाम निकला कायदे से, फन फिन। फोन हटा दिया थी इनकी बहन जी, वो पढ़ रही थी। बिन बुन फन फिन। तो वहां से हमने इसको नाम को निकाला, और हमें नहीं पता था कि ये नाम इतना आगे तक चला जाएगा। और ये हमारी इतने अच्छा, जब हम शुरू में स्टार्ट किया था तो हमें पता ही नहीं होता था कि हम किस जॉनरा में काम कर रहे हैं, कौन सी हमारी ये जो स्टोरी है ये किस जॉनरा में बैठ रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन चीज़ों को समझ आने लगा। अब 8 साल हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई कि अब क्या है। तो प्रोफेशनली मैं भी इस फील्ड को पढ़ रहा हूँ, तो अब समझ में आता है यार, ये काम तो हम कर रहे थे, लेकिन बस हमें पता नहीं था हम क्या कर रहे थे। ये वाली चीज़ है। लेकिन इसमें आना था जी, बिल्कुल और आना था, और इसी तरह छाना था। बिल्कुल। तो आप लोग इसको प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं। जी। वैसे अभी इबाद को देखा मैंने, अगर ये इनका शॉट दिखाएं, सो इबाद जो है वो यूं बैठे हुए हैं। समोसी तुम्हारे बड़ा रोग है। मैं यूं हो जाता हूँ। हाथ बांध लो। समोसी ने इट वाली वीडियो क्या बनाई, लोग डर गए हैं। नहीं, रिलैक्स हो के बैठे। अच्छा, सो अब आप लोग जो बनाते हैं, तीनों में बॉस कौन है? एक होता है ना वैसे ही अपने आप में लीडर होता है, सुननी पड़ती है उसकी। कौन है वो तीनों में? हमारा हर कोई बॉस है। वैसे अगर मैं बोले जाऊँ ना, बॉस हमारा अल्लाह ताला है। वो तो है, देखो वो तो हर चीज के लिए, वो तो हमारा ये वाली जो कैटेगरी है, जो फील्ड है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली फील्ड है। आप इसमें बॉस नहीं बन सकते, टीम वर्क होता है। आप बॉस नहीं बन सकते कि यार सिर्फ तुम्हारी सुननी, सबकी सुन के अरे चलनी। भाई, फिर भी किसी किसी का मिजाज होता है, कोई सुस्त बहुत होता है। ये बताओ, सुस्त कौन है तीनों में? कोई है? सुस्त तीनों है। अच्छा, तीनों। क्या करते हैं तुम बताओ, क्या करते हैं? जैसे एक कंटेंट बनाना है, डिसाइड कर लिया ये चीज बनानी है, सबसे ज्यादा पेन कौन देता है? सबसे ज्यादा पेन उस वक्त होता है जब एक चीज बन जाती है, फिर कोई भंड आ जाता है। जैसे आवाज का भंड आ जाता है, माइक खराब हो गया, उस वक्त पता नहीं चला, बाद में पता चला ले भैया काम हो गया। फिर मेमोरी कार्ड का मसला आ जाता है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। या कभी कभी कैमरे में कोई मसला आ गया, शूट कर ली पूरी, एक्टिंग पे अटक जाता है, एक्टिंग कर ही नहीं पा रहा एक होता। बंदा तो बड़ा सुस्त इस मामले में, एक बंदा जो उससे बहुत ज्यादा फंबल होते हैं हमारी टीम में, वो एक बंदा है, आप खुद पहचान सकेंगी उसको ना। अच्छा, बहुत ज्यादा फंबल हो आपका जाता काम है गैस करना। है, वो आप गैस कर सकती हैं। होमवर्क वो देके जा बंदा रहे हो बिल्कुल मुझे। खामोश होके बैठ गया अभी फुल। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। क्या हो, हमने तुम्हारा नाम तो
मत लिया। अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारा नाम लिया वो एक बंदे की बात कर रहे हैं ना हम अब तो एक्टिंग इतनी बेहतरीन करता हूँ, अब तो 8 साल अच्छा, हो गए तुम लोग को अगर एक्टिंग इतनी बेहतरीन हो गई तो ड्रामे से ऑफर आई तो करोगे ड्रामा? कई बार आ चुकी है, कई बार आ चुकी है, हम लोग नहीं जाते। लेकिन नहीं जाते? नहीं, क्राइम की तरफ, जो क्राइम ड्रामाज होते हैं ना, जैसे हमारे जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे आते हैं, उस तरफ ज्यादा ध्यान है हमारा कि भाई कोई क्राइम की तरफ से आए तो फिर असल में हमारे ना कुछ उसूल हैं, characters। कुछ हमारे उसूल हैं वीडियो बनाने के। हम लोग कभी भी फीमेल को नहीं लेते अपने साथ, ठीक है? ये तो इन्होंने ऑप्शन ही बंद कर दिया है ना। औरतों का कोटा ही नहीं है इनकी वीडियो में। मतलब हम लोग इसके हक में नहीं है कि फीमेल आए और उनकी नुमाइश हो। हम चाहते हैं कि पर्दा हो, सही, अच्छा, औरत का पर्दा ठीक। होना चाहिए, सही है। ठीक है? दूसरी बात ये है कि हम लोग अपने तरीके से काम करते हैं, तो आप ड्रामे में जाएंगे तो उनकी सुननी पड़ेगी, वो कोई भी डायलॉग देंगे आपको करना पड़ेगा। तो ये कि हम लोग अपनी नहीं कर पाएंगे जो हम अपना करना चाहते हैं, ये अपनी करनी है। अपनी करनी। फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे हम थोड़ा सा। अच्छा, ये बताओ भाई, समोसी हमना नाम है भाई इनका, मैं मेरे मुंह पे समोसी ये भी तो मैं नाम क्या है कर सकती हूँ। ये बताओ कि तुम बहनें हो तुम लोग सब, हाँ जी, हम 4 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो तुम जब ये करती हो छोटों के मुंह पे ट्राई करती हो पहले? नहीं। आओ मैं तुम्हारे मेकअप करूँ, उनके ट्राई कर करके वीडियो अपनी बना लेती हो। नहीं, मुझे होता है कि उनकी स्किन काफी यंग है, हाँ। तो मैं 18 से नीचे वाली लड़कियों को प्रेफर नहीं करती कि वो मेकअप अच्छा। करें, क्योंकि वो बहुत ही यंग एज होती है और उसमें उससे अच्छा अगर आप स्किन का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दो तो फिर आगे जाके आपको काफी फेस करना पड़ता है। अच्छा, तो तुम ये जो कोई डरावने कैरेक्टर बनाती हो तो जाके उनको वीडियो के अलावा उनको डराती हो या उनको जाके कमरे में अब एकदम वो किसी करती को हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सब यूज्ड टू है। पहले मैं अपनी बहनों को डराती थी कि नींद से जगा देती थी कि मैं रात को काम करती हूँ तो सब सो रहे होते हैं, तो मैं उठा के कभी व्हाइट लेंस लगाए, मैं पूरी आंखें ऐसे की हुई हैं, तो मैं जाके उठाती थी ये तो डर देखिए, जाते थे। ये यही है, ये समोसी है, इसने नाम समोसी रखा हुआ है लेकिन ये काम ये कर रही है। अच्छा, अब यूज्ड टू है सब लोग। अब यूज्ड है। दोस्त वगैरह वो लोग क्या तुम्हारी वीडियोस देखते हैं? हाँ, बहुत शौक से देखते हैं, काफी सपोर्टिव है सब लोग, मेरे इर्द गिर्द काफी सपोर्टिव है। स्टार्ट क्योंकि मैंने नॉर्मल मेकअप से किया था, ग्लैम मेकअप। मैं सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और SFX आर्टिस्ट भी हूँ सर्टिफाइड, और अब ये सिखाना है ये आगे तुम कोई सबको। हॉलीवुड वगैरह में होती तो वहाँ बहुत इसकी जगह थी, क्योंकि उनकी अक्सर मूवीज इस तरह से बनती हैं जिसमें गेटअप्स होते हैं। हमारे पास अभी गेटअप नहीं होते, पहले यूजुअली हुआ भी करते थे, लेकिन अब उस तरह से नहीं है। होपफुली दोबारा ये फील्ड खुलेगी तो तुम ये वाले मेकअप्स कर सकोगी। लेकिन अभी जो नई नौजवान जो आ रही है ना, यूथ, वो इस चीज को आगे इंशाल्लाह लेके जाएगी। कोशिश तो ये है कि इस तरीके की स्टोरीज पे भी काम किया जाए, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है, ये वो यूजुअल मेकअप नहीं है, वो ये बिल्कुल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन ये यूजुअल मेकअप नहीं है। ये वाला मेकअप तो एक गेटअप है जो टोटली डिफरेंट है। और अभी ये जो तुमने एक इट का बनाया हुआ था, पेनीवाइज का, तो ये ऊपर से बल्कि कुछ पहना हुआ भी था, वो बनाया है बाकायदा? हाँ, वो सब DIY हुआ था, ये सब खुद बनाना पड़ता है क्योंकि ये चीजें मिलती नहीं है हमारे यहाँ। हमें सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच बनाना पड़ता है, लाइक इसमें वीक्स भी लग जाते हैं, पिन लग जाते हैं, सब कुछ हाथ से बनाना कॉलर है या ब्रेक है, कुछ कहा गया मुझे, लेकिन ओके। सो यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनसे सवाल भी कर सकते हैं, इनकी वीडियोस देखी हैं तो उस पर कॉमेंट भी कर सकते हैं राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ बड़े मज़ेदार मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, हमना समोसी मौजूद हैं, और जिनका आप सोशल मीडिया पे इसी नाम से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं इनकी क्रिएटिविटी को, वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे साथ टीम फन मौजूद है, मिशकात हैं, फहाद हैं, इबाद हैं, और इनके भी वीडियोस आप देखते रहते हैं। यहाँ भी बैठे बैठे इनको 2-3 कंटेंट सूझ चुके हैं, तो लेट्स सी के वो वीडियोस कब आती हैं। सो ये बताएं, आप तीनों बचपन से साथ हैं? जी, हम लोग बचपन से साथ हैं। हम दोनों तो बहुत ज्यादा बचपन से साथ हैं, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई हैं ओके। और बहुत ज्यादा एक अरसा ही हो गया साथ में। अब सोच रहा हूँ चेंज कर लूँ। अच्छा, एक बात बताएं, तो ये टीम जो बनी जी, तो इसमें ये ज्यादा रोल था कि आपने सोचा कि ये साथ रहे, ठीक है, या इनका ज्यादा रोल है कि हर चीज में भाई के साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं था। असल में जो जिस कैरेक्टर में बैठ गया, हमने कहा बस यार ये नहीं, बचपन में तो शुरू वो में होता है ना, तो जब शुरू में ये कि हमारे साथ 12-13 लड़के थे ना, हाँ। 3 नहीं थे, 12-13 लड़के थे। तो स्टार्ट किया था मिलके, तो आहिस्ता आहिस्ता ना लड़कों को ऐसा लगा कि यार ये फजूल काम है, कटते रहे। तो आखिर में ना हम 3-4 लड़के रह गए थे, तो फिर हमने कंटिन्यू किया। शुरू से डेडिकेशन से लगे रहे। और हम जब काम शुरू होते हैं ना, तो फेवर नहीं करते हम किसी की भी, ना मैं इनका भाई होता हूँ ना ये मेरे भाई होते हैं। गलती है तो गलती है, माननी है, तो इस वजह से फेवर नहीं आता, तो काम फिर मजे से चलता है। जहाँ फेवर आ जाता है ना, तो फिर मजा खत्म हो जाता है। लड़ाई लेकिन हो जाती होगी ना कभी कभी, तो हो लड़ाई जाती बहुत है। होती है, लड़ाई लड़ाई बहुत तो होती है। बहुत आपस में नहीं होती, किसी और से होती किसी है। और से होती है, तीनों मिलके मारते हैं। तीनों को मार के आते हैं। हमें आपस में लड़ाई होती है, लेकिन कंटेंट के लिहाज से होती है। वो वो लड़ाई बहस फिर होती है, दिखती है, लड़ाई वो नहीं, बहस बहस होती है होती है कि यार यार ये ये चीज होना डालनी चाहिए, ये चीज नहीं डालनी चाहिए, ये मेरा दिल चाह रहा है कि इस चीज को डालें,
जैसे मुझे दिल चाह रहा है यार इसके अंदर कोई शेर बना के कुछ डाल दें, वो कह रहे हैं नहीं यार ये शेर बैठेगा नहीं यार कुछ, तो इस बात पे बहस हमारी बहुत होती है। लेकिन ये कि उस चीज को फिर वो निकल के पर्सनली कभी लड़ाई नहीं हुई, पर्सनली कोई लड़ाई नहीं काम के सिलसिले में हुई है बस। ओके, अच्छा ये बताओ भाई, हम ना जब इंसान फेमस हो जाता है ना तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो, अरे ये बच्ची तो हमने बचपन से हमारे गोदों में खेली है, ये हमारी पड़ोसी है, या ये यूं है, ये तुम्हारे साथ? हाँ ऐसा है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब करती थी, जब मैं सोशल मीडिया पे आई थी, कोई भी मेरे खानदान में दूर दूर तक सोशल मीडिया से किसी का कोई ताल्लुक नहीं था। सिर्फ मैं बाहर थी, मुझे हाथ तक की पिक्चर अपलोड करना अलाउ नहीं थी। तो मैं वीडियोस और पिक्चर्स और इस तरीके से सब कुछ अपलोड करती थी। तो एक तरीके से स्टेरियोटाइप था जो ब्रेक हुआ था, और इस वजह से सब लोग ना कॉल करके मॉम पापा को बताते थे हम ना कि वीडियो देखी हम लोगों ने, ऑनलाइन वीडियो आ रही है और ये वो। तो स्टार्टिंग में बहुत बातें की, बट जब मैं फेमस हो गई और बाकी सब लोग अप्रिशिएट करने लगे, तो मैंने देखा यार ये तो उल्टा हो गया हमारे साथ। ये तो उल्टा हो गया। अब उनको मेरे जैसा करना है, अब उनको मेरे जो मैं कर रही हूँ उनको वो करना है, आगे मेरे बच्चों को बताना है, एग्जाम्पल्स देनी है मेरी आगे जाकर। तो उल्टा हो ये तो कामयाबी है वैसे ना, ये तो कि अपने मेरे लिए काम तो से, अचीवमेंट है कि मैंने माइंडसेट चेंज किया है एक पूरा, तो ये है। लेकिन जो इसका सफर होता है वो आसान नहीं होता। पहले लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं या आपकी बुराई करते हैं या आपके बारे में ऐसा ही है, डिफरेंट क्योंकि बातें मैं करते हैं। इतने टाइम से कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग मुझे बहुत हेट मिला। मैं बहुत ओपन हूँ इस चीज़ को लेके कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत हेट मिला, क्योंकि ये चीज़ बहुत डिफरेंट है, हमारी हमने चीज़ें नहीं देखी हैं। तो मुझे तो क्या कहते थे लोग, यानी जो आपको ज्यादा याद रहता हो कि भाई ये भी लफ्ज था जो किसी ने मुझे बोला था उस हेट्रेड में? लव्स नहीं, सेंटेंस है कि लाइक टाइम वेस्ट कर रही हो और इसका कोई फायदा नहीं है, और ये चीज़ करने से कोई वो नहीं होता, और इसका कोई मतलब आगे जाके कोई स्कोप नहीं है, ये वाला सीन था। और मैंने स्कोप बनाया है इसमें, आई अर्न फ्रॉम दिस, मैं बहुत अच्छा अर्न करती हूँ। अच्छा, अर्न की बात जो तुम लोगों ने कर दी है ना, अब वहीं पर ही बात होगी सारी। ये पैसा ही अर्निंग पैसा पे होगा। तो, अब अर्निंग पे ही तो सारी बात होती है। मुझे बताओ, सारे कंटेंट क्रिएटरों, इन्होंने बात की है, पहले इन्हीं से पूछते हैं कैसी, मतलब आप इसे एज प्रोफेशन लेकर चल सकते हैं? आप इतने पैसे बना लेते हैं कि आप अपना घर चला सकें या जिंदगी चला सकें? पहले मुश्किल होता था, बट अब क्योंकि सोशल मीडिया का ही दौर है, ठीक है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है और लोगों को मजा आता है। सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में प्लेटफॉर्म्स हैं, दे वांट टू सी वीडियोस, दे वांट टू सी समथिंग क्रिएटिव डिफरेंट। तो अब ऐसा सीन है कि ब्रांड्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कि अब हम लोगों को कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, सबको क्रिएटिविटी चाहिए। अब हर चीज़ को प्रमोशन करवानी है, कुछ भी करवाना है, क्रिएटिविटी चाहिए। तो ब्रांड्स आते हैं इस चीज को लेके हमारे पास, ब्रांड्स को लेकर ज्यादा वो होती है। अच्छा, तुम लोगों से तो मैं पूरे पैसों को पूछूंगी कि कितने हजार, कितने लाख, कितने रुपए और कितने पैसे। वैसे एक बात ठीक है, आप कितना कमाती हैं? वो तो बाद में होगा ना, है नहीं? हमारे शो में आके हम ही से। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम है आत्मा दास, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आत्मा दास जी, जी फरमाइए। जी मेरा नाम आत्मा दास, मैं बेसिकली एक हिंदू जी मैं एक हिंदू इंसान हूँ। मैं आपका प्रोग्राम रोज देखता हूँ मैं। शुक्रिया। ओके, बेसिकली आप लोगों के ये जो मैसेजेस है, तो इसमें एक छोटा सा मैसेज में एक छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ कि रिलीजियस को जो ना बेसिकली वो हमें ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, रिलीजियस को, चाहे वो मुस्लिम रिलीजियस हो। रिलीजन कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बेसिकली आप लोगों जैसे सोशल मीडिया के लिए आप लोग बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये बहुत रिलीजन का प्रचार बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, और हर तरह का कंटेंट बनता है, जाहिर है उसमें ऐसी बातें भी होती हैं जो हर रिलीजन में समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। अच्छाई का जिक्र हर रिलीजन में होता है, और उसके जिक्र से रिलेटेड अगर आप झूठ ना बोलना है, या जिस तरह हम मुस्लिम्स हैं तो रोजे रखना है या नमाजें पढ़ना है या बाकी, तो उस तरह का कंटेंट आप लोग भी बनाते हैं। तो आई थिंक कि वो कंटेंट क्रिएशन तो होती है। अच्छा, अब उस पे आ जाते हैं कि आप लोग ये जो क्या आप लोगों की इतनी अर्निंग्स होती हैं कि आप एक अच्छी, क्योंकि YouTube के हवाले से ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं और पाकिस्तान में आप रजिस्टर्ड हैं, तो हमारे वो अमाउंट भी बहुत कम होती है डॉलर्स में जो यहाँ पेमेंट होती है। तो ये आप लोग किस तरह से फिर इसके बारे में जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे? पहले तो मैं ये समझ रहा था कि टॉपिक अभी हाथ से निकल गया, मैंने बोला अभी जाने दो, लेकिन वापस इसी टॉपिक पे आ गई। असल में देखिए YouTube नहीं, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन ये है कि
क्योंकि बहुत से लोग अब आपकी तरह इसको प्रोफेशन बनाए हुए हैं, और अब नेक्स्ट सवाल मेरा यही होगा कि जब तुम लोग लड़की देखने जाओगे या अम्मा अब्बा देखेंगे नहीं, तो मेरी वो शादी हुई कहेंगे है भाई। अच्छा आपकी हो गई दोबारा शादी। चले जाएंगे। हाँ, तो क्या उस वक्त चलो फिर आपसे आपकी स्टोरी सुन लेंगे। हाँ जी। देखिए यूट्यूब का जो मामला है ना, हमारे यहाँ वैसे तो ये हमारा पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे इसके एल्गोरिथम जो है बहुत ज़्यादा लो की तरफ जाते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है महंगाई इतनी बढ़ रही है, डॉलर, अच्छा लोग ये समझते हैं डॉलर बढ़ता है यूट्यूबर्स को बड़ा फायदा होता है, ऐसा नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन जो जितने भी लोग करते हैं, डॉलर जितना बढ़ता है हमारे रेट आरपीएम उतना कम हो रहा होता है। ओहो, ये लोग ये समझते हैं डॉलर बढ़ रहा है यार, इन लोगों के मजे, इन लोगों के फायदे, और इसमें और ये समझते हैं लोग एक और चीज कि आपने आज YouTube अकाउंट बनाया ना तो अगले 6 महीने में आप मिलियनियर हो गए, आपके लाखों रुपए आप कमाने लगे हैं। ऐसा नहीं है। 8 साल तक हमें कंटेंट क्रिएशन में हो गई है और इतना सब्र आ गया है। और हम लोगों ने वैसे जब स्टार्ट किया था तो पैसों के लिए नहीं किया था। हाँ, जाहिर कोई है। भी कामयाब कंटेंट क्रिएटर आप उससे उठा के पूछ लें कि यार ये तुमने काम स्टार्ट क्यों किया था, तो वो यही कहेगा कि यार मुझे इस चीज का शौक था। बिल्कुल। मैंने इस चीज का ये नहीं सोचा था कि मैं इसको पैशन बना लूंगा, प्रोफेशन बना लूंगा। इस चीज का शौक था, मैंने कंटिन्यू किया, अब उसमें से पैसे आने लगे तो फिर और मजा बढ़ने लगा, शौक और बढ़ने लगा, तो फिर जब वो पे करने लगा तो फिर और मजा बढ़ता रहा। अब ज्यादातर जो है वो ब्रांड्स वगैरह से ब्रांड्स आ जाते तो ब्रांड्स कहीं भी आ जाते हैं तो वो अच्छा ही हो जाता है मामला। तो ये सीन है। ओके, कॉलर हमारे साथ हैं और आपने फिर वो बताना है कि अब जब आप लड़की देखने गए अम्मा अब्बा, और आपने मेरी नॉलेज के मुताबिक आप सिर्फ यही काम करते हैं ना, दैट्स योर प्रोफेशन? लड़की देखना नहीं, अच्छा, ये जो काम करते हैं जिसके लिए आप आए हैं। आपने कहा लड़की देखने गए और मेरे हिसाब से आप ये कर रहे अच्छा, सो आपने मुझे कॉलर के बाद ये बताना है कि आप के वालिदैन ने जब ये बताया कि कंटेंट क्रिएटर हैं, कुछ और तो नहीं करते थे ना उस वक्त, कोई जॉब? नहीं, जॉब करता था मैं। जॉब करते थे, ओके। सो ये मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि सिर्फ ये बताया जाए कि कंटेंट क्रिएटर है तो आजकल लोग समझते हैं या नहीं, क्योंकि जब पहले कहा जाता था एक्टर है तो लोग कहते थे अच्छा सही है, आगे और क्या करते हैं। सो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन हंजरा बोल रहा हूँ जी, पत्तोकी से। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए मैं दुआ गूँ और पूरे पाकिस्तान के लिए मेरी बेस्ट विशेस है। और इस दौर में जब जैसा दौर चल रहा है पाकिस्तान, जिन हालात में मेरी पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए दुआ है कि अल्लाह मियां सबको सलामत रखे। और पाकिस्तान में जो आए हुए आटे के बहरान और इस तरह की चीजें हैं वो उससे भी अल्लाह ताला आमीन आमीन, महफूज बना दे और वाफर मकदार में सारी चीजें हो जाएं इंशाल्लाह। यहाँ बात बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें हो रही हैं, शादी की भी आपने बात की। रिश्ते जो है हमारे, हम रिश्तों को खो रहे हैं। जैसा कि पहले रिश्ते हुआ करते थे कि हम लोग आपस के अजीजों कारब से, अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से या अपने चचा चाची सबसे मशवरा करते थे, लेकिन आजकल हम मशवरा किसी से नहीं करते। आजकल हम सोशल मीडिया में इतने फंस चुके हैं कि सोशल मीडिया ही सारा कुछ है। वक्त जब फ्री होता था तो लोग आपस में मेल आपस में बैठते थे, बातें करते थे, सही बात लेकिन अब जो है ना, अब वो है ही नहीं। एक हर बंदे ने अपना एक मोबाइल पकड़ा हुआ और सोशल मीडिया पे एक्टिव है। मेरा आपके मौजूद मेहमानों से सवाल है, आपसे सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि रिश्तों में मजबूती आएगी? क्या रिश्ते इसी तरह खत्म होते जाएंगे? हमारे यहाँ पहले रीत और रिवाज था, मैं किदैया हंजराए में रहता हूँ, वहाँ पे जब शादी होती थी तो कोई नाराज हो जाता तो सबसे पहले उसको मनाया जाता था। जब तक वो नहीं मानता था बारात नहीं जाती थी। बच्चों की शादियों में भी आपस में कोई लकड़ी ला रहा होता था, कुछ चावल, इस तरह के थे। अब जिसकी बेटी है उसकी शादी के लिए भी उसे ही करना पड़ता है। हम रिश्ते खो रहे हैं। आगे तरक्की जितनी ज्यादा हो रही है उतनी हम रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। क्या हम रिश्तों के करीब हो जाएंगे? और मछली प्रेस क्लब सराय मुगल तहसील पट्टोकी के सारे अहबाब की तरफ से आप सबको बहुत सारा सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ ब्रेक आ गया है। वैसे मुझे शॉर्टर अगर इसका वर्जन हो रिप्लाई का तो मेरे ख्याल में हर चीज़ घूम कर वापस आती है और एक वक्त है जो घूम कर वापस आ जाएगा। फैशन भी सारे घूम कर वापस आ जाते हैं जो पुराने हो जाते हैं, हेयर स्टाइल, हर चीज़। सो इट इज़ गोइंग टू कम बैक इंशाल्लाह। एक ब्रेक, उसके बाद हम आते हैं वापस। वेलकम बैक। फन की टीम हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ हमना समोसी मौजूद हैं। सो हम इन सब से बात करें। कॉलर ने सवाल किया था आप लोगों से कि भाई आप लोगों को लगता है कि आप सोशल मीडिया पे सब इतने एनग्रॉस्ड होते हैं कि कभी दोबारा मिलके बैठेंगे और दोबारा वैसी नशिस्तें लगेंगी आपस में? है ऐसी बात नहीं है कि दोबारा नशिस्तें लगती नहीं है, लगती हैं नशिस्तें, लेकिन उन नशिस्तों में जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो आजकल जो चल रहा है भाई, मार के चले गए, डकैती और चोरियाँ, टेंशन वाली बातें होती हैं। तो इंसान बाहर निकला हुआ है तो भी टेंशन, किसी के साथ बैठ रहा है तो भी टेंशन। तो इंसान बोलता है यार बस अब एंटरटेनमेंट के लिए तो वो यूट्यूब देख लो या फेसबुक पे चले जाओ।
तो अब हर जगह वैसे तो यही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन खैर आपकी वही वाली बात कि दौर हर 100 साल बाद चेंज होता है, वापस पलट के आता है। पहले हमारे दौर यहाँ इतनी लाइट जाती है, सब लाइट जाती, टेक्नोलॉजी बंद हो जाती है, बैठ के बैठते हैं सारे, फिर चाय वाय पीते हैं साथ पिछले दिनों में। पूरे मेरा दिन शाम पूरा में दिन रूल पूरे है, लाइट यही वाला। नहीं, ऐसी था बैठ के। अच्छा, फिर मुझे ऐसा हुआ कि भाई कैंडल लाइट डिनर मैंने पूरी फैमिली के साथ किया, लाइट ही नहीं थी। मैं कभी सोचा नहीं था वैसे ये मैंने। लेकिन ये है कि ये मतलब हुकूमत आप लोगों को क्लोज कर रही है, बिल्कुल कि आप लोग इतने हमारे दूर फायदे जा के रहे लिए हैं, जा रही है फायदे के लिए लाइट। हमारे। फायदे के लिए, ये भी आप लोगों content के है। लिए। ये कंटेंट है, बिल्कुल। वो लोग तो अब अच्छा गैस काम नहीं आ कर रही रहे हैं ना। कि भाई आप लोग अलग अलग कमरों में बैठे हुए हो, लाइट ही बंद कर दो, एक साथ बैठो। एक साथ बैठो, सही बात। ये आप लोग समझ नहीं पा रहे। लकड़ी पे खाना बनाना आ रहा है। हाँ, जी, बड़ी बात फन है ना, क्रिएटिविटी है, मतलब भूल गए थे। ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कितना चीजें बिल्कुल सीख training रहे हैं करा रहे सारी, हैं। आर्मी बड़ा training हो रही है पुरानी हमारी। चीजें सीख रहे हैं, अब स्टोन एज में जा रहे हैं। हाँ, वो चीजें भी सीख रहे हो भाई, आनी चाहिए ना, वक्त का क्या पता। बिल्कुल ऐसी है, बाकी स्कूल कॉलेज में तो सीखा नहीं तुम लोगों ने, तो अब ऐसे ही सीखेंगे ना। बहुत जबरदस्त बात है, ये हमारी प्रैक्टिस चल रही फ्री कोर्स है। ये फ्री कोर्स है। हाँ, स्नैचिंग वगैरह भी हमारे साथ बहुत हो चुकी है। है। ये भी एक कोर्स है ना, वो भी सिखाना है। ये नेकी डर है। निकाल दिया ना देखिए आपके नेकी निकाल का दिया। कितना हमें वक्त मिल रहा है कि हम ऐसे ही स्नैचर्स आते हैं, बोलते हैं लो सदका है भाई जाओ। हाँ, सदका भी हो रहा है। खुदा ना खास्ता आप लोगों के साथ तो कभी ये नहीं हुआ। हुआ है, मैंने बताया ना आपको, कई बार हुआ है। अच्छा। एक बार तो ऐसा हुआ था, हम लोग बैठे हुए थे होटल में ना, हाँ। तो ऐसी डिस्कशन कर रहे थे स्क्रिप्ट वगैरह के हवाले से, तो आ गए भाई लोग, और जो है ना माशाल्लाह से हम लोग इतना ट्रेंड है कि हर हमारे बंदे ने अलग अलग प्लानिंग की। ये भाई उठते ही भागे 2 सेकंड में। अच्छा। और उसने फिर फायर किए, 2 फायर किए। सीसीटीवी आई, काफी मशहूर हुई थी सीसीटीवी को वीडियो, बहुत ज्यादा वायरल भी अच्छा। हुई। मिलियन में व्यूज गए थे इसमें। अच्छा। और मैं जो है ना, मैंने अपना मोबाइल नीचे फेंका और उसके ऊपर पाँव रख लिया, हाँ। तो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। ये बात भाई बराबर में रेस्टोरेंट था, उसके अंदर रेस्टोरेंट के फ्रिज में मैंने अपना बैग डाल दिया, छोटा बैली बैग था। अच्छा, मैंने बोला काउंटर में डालूंगा तो वो देख लेगा। तो उसने पूछा नहीं आपसे कि मोबाइल है कहाँ है? उनके नखरे भी बहुत थे ना, उनको जैसे ये मोबाइल दे रहे थे ना नॉर्मल सा, वो लेते तो नहीं वो वापस दे रहे थे। बोले पहले ये हमें आता चाहिए है। भी नहीं, हमें आईफोन चाहिए, आईफोन 12 प्रो मैक्स 13 Pro बात कर रहे हैं बाकायदा। अच्छा, बाकायदा डीलिंग हो रही है। वो तो अच्छा ये हुआ बैठे नहीं साथ स्क्रिप्ट में, वरना उनके साथ वो आते discussion दुआएं भी तो देते हैं ना पहले, तो फिर लात वात भी होती। हाँ, मारते लात वात भी मारते, थोड़ी खिदमत भी करते। आखिर में उन्होंने हमसे सर पे हाथ रखवाया, उसके बाद गए। ओह माय गॉड, सीरियसली? बहुत अच्छे स्नैचर है आजकल के। एक बार मैं आ रहा था, रात के 3 बज रहे थे, तो मैं गुलशन से आ रहा था अपने दोस्त के पास से, तो मेरी बाइक में ना पेट्रोल खत्म हो गया, तो मैंने दोस्त को कॉले वाले की कि यार आ जाए, अब वो कॉले नहीं उठा रहा, तो रोड जो है ना बिल्कुल सुनसान, तो अब मैंने सोचा मोबाइल ना मैं बाइक के पॉकेट में डाल देता हूँ, इससे पहले कोई आ जाए। तो मैं बाइक घसीटता हुआ जा रहा हूँ, पीछे से आ गए 2 भाई आ गए, रात के 3 बज रहे थे, बिल्कुल सन्नाटा। प्यारे भाई बोले ना, प्यारे भाई, हमारे शरीफ से भाई, वो आ गए। तो अब जो है ना वो मुझे लूटने लगे, मैं उनको लेके साइड में चला गया। मैंने कहा ये मोबाइल ना देख लें बाइक पे जो पॉकेट में। जब साइड में गए तो उसी वक्त मेरे दोस्त की कॉल आ गई, माशाल्लाह से अंधेरे में लाइट जल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा इसी वक्त कॉल करनी थी इसको। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र है कि उन्होंने देखा नहीं वो ना। हाँ। तो खैर उन्होंने मेरी जेब में पैसे वैसे थे, खैर हम लोग भी चला के, इस जेब में ज्यादा थे इसमें कम थे, तो मैंने ये वाली जेब तो छुपा दी। मैंने कहा इसमें ये ले लें सारे, 3-4 हज़ार रुपये थे, मैंने दे दिए। तो आखिर में जाते वक्त यकीन माने वो बोल कर गया कि यार आप ये 100-200 रख लो, कोई मसला वसला हो ना तो आप ये खर्च कर लेना, और हम लोग आपकी बाइक टो कर देते हैं। पेट्रोल खत्म हो बाकायदा गया। उसने ऑफर की मुझे। ये सच्चा वाकया है। ये सच्चा वाकया है, इसमें पे कोई हम content script बना नहीं रहे है। हैं। इस पे अभी हम बना रहे हैं वीडियो, ये मेरे साथ हो चुका है। उन्होंने तरस खा के कहा 200 रख लो। कर्ज खा के बाकायदा उनमें इंसानियत आ चुकी है। इंसानियत थी, यानी थोड़ी सी और आ जाए तो वो 3-4 हजार अब भी नहीं खत्म हो गई, लेंगे। लेकिन अब खत्म हो चुकी है, ये अब नहीं होगा। ये तकरीबन- कितनी पुरानी बात है? ये तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात है। हाँ, तो फिर थी ना, लेकिन अब तो फॉर नो रीजन गोली मार के चले जाते हैं अब तो। हमारे इलाके में एक सीन घर हुआ, में हमारे डकैती दोस्त- हुई, एक घर में डकैती हुई, बाकायदा दादी से दुआ लेके गए कि आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे कारोबार में बरकत हो। आपे जमजम भी पिया था। आबे जमजम भी पिया था उन्होंने। अच्छा, अब भी आप कुछ बताने लगे थे। हाँ मैं बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते की बात है, हमारा एक दोस्त था, जहांजेब। क्रिकेट वगैरह खेलते थे, जहांजेब, हमारी गली का लड़का था। तो बेचारा आ रहा था रात में, तो उसने दिया नहीं, मुजाहिमत की, तो उसको 6 गोलियां मारी उसी Oh वक्त my बेचारा। और उसके Equipment पास था उसके पास, सोनी A7 ऐसी कुछ था, मतलब बॉडी थी, कैमरे की बॉडी वगैरह थी, 6-7 लाख का सामान था। 6-7 लाख का सामान था, वो भी लेके चले गए और साथ मार भी थी। ऐसा ही है। 8 गोलियां मारी, वैसे जिसमें से 4 उसके लगी। ये बहुत ही कल की बात बताऊं, कल रात की, कल रात में अपने एक भाई के साथ आ रहा था घर की तरफ, तो मेरे सामने से स्नैचर गुजरे, तो सामने मैं से गेट गन के अंदर लेके। घुस गया, गन हाथ में थी उनके। बस ये है कि अल्लाह ताला ये वाली। अच्छा हाँ, एक सवाल भी बार बार आ रहा है, ये खैर ये वाली बातें ऐसी हैं कि जब इस पे बात होती है तो दिल बड़ा ही ख़राब हो जाता है, लेकिन ये आप लोग जो अपनी कुछ और वीडियोस भी बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे होते हैं, हाँ ये क्या है? ये इसके बारे में तो बता दें जल्दी से, वक्त ख़त्म होने वाला है। अल्लाह की हलाल चीजें खाते हैं, जो हलाल चीजें होती हैं वो खाते अल्लाह ने हलाल चीजें क्या बनाई। क्या खाया है? भाई हमने अयान सिमानी मुर्गी खाया है, मुर्गी जो दुनिया की सबसे महंगी मुर्गी है,
उसकी तकरीबन $5,000 एक मुर्गी की कीमत है। गूगल में आप सर्च करें, Black color का तकरीबन 12-13 लाख रुपए बनती है पाकिस्तान में। तो तुम लोगों ने पाकिस्तान में 1-1.5 लाख रुपए का मिलता है। तो हमने उसकी कढ़ाई खा लिया? बनाई, दिखाया था, कढ़ाई बना के रोस्ट वगैरह बनाया था। बाकी इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, चाइनीज मुर्गी खाई है, ऑक्टोपस खाया हुआ है। तो बस खा। ऑक्टोपस खा लिया? ऑक्टोपस जी, हलाल है। झींगे की तरह उसका वो है, प्रॉन्स की तरह। ओके, हाँ, तो और इसके अलावा क्या खाया भाई? सांडा खाया भाई। ये भाई तो खैर इन्होंने ये तो बहुत कुछ कुछ खाया खा है। जल्दी जल्दी बताओ। सांडा जो होता है ना, वो उसकी आप अतलियां निकाल दें, कुछ भी निकाल दें, उसको ज़िबा भी कर दें, फिर भी वो यूं 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 होता रहता है। वो मतलब खत्म नहीं होता वो। आप उसको फ्राई भी कर देंगे ना, फिर भी वो यूं 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 होगा। कैसे कैसे हुआ? तो यूं यूं पेट में जाके भी यूं यूं होता है कुछ, तो वो बड़े मजे का होता है सांडा, ताकत ये बहुत 2 दिन तक यूं ही होता रहा। हाँ, यूं यूं होता है। चलो भाई अच्छा भाई, अब जाते जाते जरा समोसी तुम बताओ कि तुम्हारी, मैंने अभी अम्मा से भी पूछा, अम्मा अब उधर है, वरना तो मुलाकात करवाते हैं। अम्मा से डांटें शुरू में बहुत पड़ी थी? हाँ, शुरू में डांट पड़ती थी कि ऑब्वियसली बात है, स्कोप नहीं लगता था सबको। मुझे भी नहीं पता था स्टार्टिंग में तो कि मैं क्या कर रही हूँ, बस मुझे शौक था, तो इस वजह से शौक के लिए और एज अ हॉबी करना शुरू किया था मैंने। बट आहिस्ता आहिस्ता फिर ऑब्वियसली बात है, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया अब जाके। चलें, ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द you बेस्ट so टू ऑल much. ऑफ यू। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो और बेहतर करें और अच्छा करें अपने लिए, अपनों के लिए। और आपके वीडियोस में अक्सर मैसेजेस भी होते हैं, आपकी वीडियो में बहुत सी क्रिएटिविटी होती है, तो ये दूसरों तक भी पहुंचे, उनके लिए भी सूदमंद साबित हो और आप सबके लिए भी। सो थैंक यू सो मच, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। रोज़ाना आप हमें ज्वाइन करते हैं, अपने फीडबैक से हमें आगाह करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।